काजल एक बहुत दयालु लड़की थी जो हमेशा सबकी मदद करती थी। उसकी शादी विनय से हुई थी। वो एक गरीब परिवार से था। विनय और उसके पिता मजदूरी का काम करते और मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। काजल स्वभाव से बहुत दयालु थी और हमेशा वो सबकी मदद करती थी। कोई उसे कुछ भी मांगे तो वो उसे आसानी से दे देती थी। दीदी, आपके पास थोड़ा आटा होगा? हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। काजल उसे कटोरे में आटा लाकर देती है। सास उसे डांटती है, तुमने क्या धर्मशाला खोलकर रखा है? हम कौन से अमीर है? हमारा तो जिस दिन काम मिलता है उसी दिन पेट भरता है, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन भूखा रहना पड़ता है। एक दिन गांव में बारिश होती है। बारिश लगातार हो रही थी। विनय और उसके पिता को लगातार बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था। वो काम तलाशने जाते और वापस आ जाते। बारिश लगातार 5 दिन से शुरू थी। घर के पैसे और सामान ख़त्म हो गए थे। अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। घर में खाना नहीं था। वो 2 दिन से भूखे थे। तभी उसकी पड़ोसन वहाँ आती है। अरे दीदी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? आज हमारे यहाँ सब भूखे हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही पड़ोसन अपने घर से खाना लेकर आई और काजल को दिया। ये खाना खा लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। चलिए सब खाना खाते हैं। चलिए माँ जी, पिताजी। सब लोग खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़ आई, कोई है? बहुत ज़ोर की भूख लगी है। खाना मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो एक बुढ़िया थी। काजल सोचने लग जाती है, खाना तो पहले से ही कम है और ये बूढ़ी औरत, इसकी हालत भी ख़राब है। इसकी मदद करनी चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूँ? सास बाहर आकर उस बूढ़ी औरत को डांटती है, कोई खाना नहीं है, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कहो, मेरी हालत बहुत ख़राब है। आज भूख की वजह से तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कर कर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। माँ जी, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मुझे डर लग रहा है कि इसको कुछ हो न जाए। हमें इसे खाना देना चाहिए। काजल खाना परोस के उस बूढ़ी औरत को देती है। बेटी, ज़रा और लाओ, बहुत भूख लगी है। काजल फिर से उसे खाना लाकर देती है। बेटी, खाना होगा तो थोड़ा और लेकर आओ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। इस तरह से बूढ़ी औरत सारा खाना खा लेती है और घर के सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। काजल की सास और पति विनय काजल से नाराज़ हो जाते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से खाना मिला था, वो भी तुमने सारा इसको खिला दिया। काजल चिंतित होकर रोने लगती है। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे खाना खिलाया। इसी तरह सबकी मदद करती रहना। ऐसा कहकर वो एक कटोरा काजल को देते हुए कहती है, ये लो कटोरा, इसे रख लो। जब कभी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो इस कटोरे में देखकर बोलना। थोड़ी देर में इस कटोरे में वो पकवान बनकर तैयार हो जाएगा। काजल कटोरा लेकर अंदर जाती है और कटोरे में देखकर चावल बोलती है। थोड़ी देर में कटोरा चावल से भर जाता है। ये सब देखकर काजल को बहुत आश्चर्य होता है। बाद में वो कटोरे में देखकर सब्जी कहती है तो सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से पूरा खाना बनकर तैयार हो जाता है और पूरा परिवार खुश होकर खाना खाता है। घर के सब लोग अब काजल से बहुत खुश थे। वो सब अब हमेशा लोगों की मदद करते थे।